चलो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे। इक्विलिब्रियम चैप्टर के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में जाओ और एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन कर लो केसी रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, केसी रिप्रेजेंटेशन 6.4। तो यहां आपको एक रिएक्शन दे रखा है 2NOCl गैस गिव्स 2NO, साथ साथ करते चलो, प्लस Cl2 गैस। तो यहां पर केसी रिप्रेजेंटेशन लिखना है सिर्फ मुझे। तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, सारी चीजें गैस में है, जो मोल होगा वो पावर में जाएगा। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट Cl2 अपॉन में रिएक्टेंट NOCl, और इसके आगे भी मोल 2 है तो इसकी पावर में चला जाएगा। एक और कर लेते हैं, थर्ड या सेकंड कर लेते हैं। सेकंड में लिखा है 2CuNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2CuO सॉलिड प्लस 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। याद रखना है जो सॉलिड होता है उसकी कंसेंट्रेशन क्या ले ली जाती है, 1। तो यहाँ पे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इनकी कंसेंट्रेशन को नहीं मेजर करेंगे। सॉलिड की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, 1। उसके अलावा अगर लिक्विड है यानी कि सॉल्वेंट है रिएक्टेंट साइड में, तो उसकी कंसेंट्रेशन भी 1 ही पुट करनी है। तो इनकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी दोनों की, 1। तो यहाँ पर जो केसी रिप्रेजेंटेशन आएगा वो क्या आएगा, NO2 की होल 4 O2, बस ये दोनों गायब हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। लिक्विड होगा अगर रिएक्टेंट में तो भी गायब हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ गैस वालों को रिप्रेजेंट करना है, और अगर लिक्विड होगा तो प्रोडक्ट में होगा तो रिप्रेजेंट करेंगे, अगर रिएक्टेंट में लिक्विड होगा तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर लिक्विड लिखा है तो रिप्रेजेंट नहीं करना है, सॉल्वेंट की तरह कंसिडर किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक 6.3 करा रहा हूं। इसके बाकी पार्ट कर लेना रिप्रेजेंटेशन के। सिक्स पॉइंट थ्री क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल प्रेशर कितना दिया, 10⁵ पास्कल। रिएक्शन मेरे को दे रखा है I2 से 2I, और कह रहा है आयोडीन एटम जो बन रहा है वो केवल 40% ही बन रहा है। ये जो बन रहा है कितना, 40% ही बन रहा है। तो इसकी इनिशियल प्रेशर मान लीजिए P है, इसमें 0। अब यहां से कितना गया होगा, X। इधर कितना बना होगा, इधर कितना बना होगा, कितना बना होगा, इधर कितना बना है हमारा, इधर हमारा केवल कह रहा है 40% ही बना है। तो 40% किसका बना है, 10⁵ पास्कल का। तो यहां पर मेरा 2x जो बना है वो कितना है, 40% ऑफ 10⁵ पास्कल का। तो 40% कितना आ गया, 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁵। तो कितना आ गया, 4 इंटू 10⁵4। तो इधर का प्रेशर मिल गया मुझे कितना, 4 इंटू 10⁵4। टोटल प्रेशर कितना है, 10⁵5। तो इधर का प्रेशर कितना होगा, बाकी बचा हुआ। ठीक है ना। अगर इधर का प्रेशर 4 इंटू 10⁵4 है तो इधर का कितना हो गया, 6 इंटू 10⁵4। टोटल प्रेशर कितना है, 10⁵5। अब यहाँ पे केपी निकाल दो, गैस में दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर स्क्वायर ऑफ I अपॉन प्रेशर ऑफ I2। तो यहाँ पर कितना वैल्यू मेरा, 4 इंटू 10⁵4। इसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे कितना रहेगा, 6 इंटू 10⁵4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझे क्या किया, पहले हमने क्या किया, हमने देखा इधर का प्रेशर PI, इधर का 0 इनिशियल पे, फिर इसमें से x माइनस हुआ, इधर कितना है 2x। ये 2x है कितना वो बता रहा है, केवल 40% है टोटल का। तो 40% मैंने निकाल दिया टोटल का। तो 2x की टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 40% ऑफ 10⁵5 यानी कि आ गया 4 इंटू 10⁵4। तो अगर इधर का प्रेशर 4 इंटू 10⁵4 है तो बाकी सारा प्रेशर किधर होगा, इधर के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर होगा। तभी तो टोटल प्रेशर कितना आ रहा है सिलेंडर का, 10⁵5। अब हमने डिवाइड कर दिया इक्वेशन में डालकर,
यहाँ पर हो गया 2 मोल है तो P की पावर 2 और यहाँ मोल 1 है तो PI2 स्क्वायर, यहाँ पे नॉर्मल पुट किया, कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक KP-KC के रिलेशन का क्वेश्चन नंबर 6.5। तो KP-KC का रिलेशन क्या है? KP इक्वल्स टू KC RT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेज माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसेज। सिर्फ गैस का ही लेके चलना है। तो एक क्वेश्चन दिया है मेरे को, 2NOCl गैस गिव्स 2NO गैस प्लस Cl2। सबसे पहले इसका डेल्टा एन निकाल लो। डेल्टा एन ही निकालना है सिर्फ, इंपॉर्टेंट। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 माइनस 1। आगे समझ में कैसे आया? प्रोडक्ट में 3 मोल है, रिएक्टेंट में केवल 2 मोल है, तो आ गया मेरे 1। अब यहाँ पे इसने Kp का वैल्यू गिवन कर रखा है, चेक कर लो अपनी बुक में। 1.8 इंटू 10 की पावर कितना -2 कितने पर? 500 केल्विन पर। ये रहा फॉर्मूला। क्या फाइंड आउट करना है? निकल जाएगा, चेक करो। अगर मैं तुम्हें आर की वैल्यू भी दे देता हूँ, आर की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपको यहाँ Kp की जगह वैल्यू पुट करनी है, Kc निकालना है, आर की जगह वैल्यू पुट करनी है, टेम्परेचर 500 पुट करना है और उसकी पावर 1 कर देना है। तो Kc आ गया मेरे पास 1.8 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। समझे नहीं समझे इसको? नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लो। 6.2 एक्सरसाइज से 6.2 क्वेश्चन कर लो। इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी है, SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। बोल रहा है इसका Kc निकालो। अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन होगा तो ही Kc निकलेगा। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इसने दे रखा है, SO2 का कितना दे रखा है? 0.6। O2 का दे रखा है कंसंट्रेशन कितना? 0.82। और SO3 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 1.9। कर लेंगे। सिर्फ फॉर्मूले में डालना है आपको, Kc रिप्रेजेंटेशन लिखना है और उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। क्योंकि जो कंसंट्रेशन दे रखी है, कौन सी दे रखी है कंसंट्रेशन? याद रखना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन होगा तो आप Kc डायरेक्ट पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन? हो जाएगा तेरे से? नहीं हो पाएगा? क्या करना है यार, SO3 की होल पावर 2 प्रोडक्ट अपॉन में SO2 की होल पावर 2 और ये O2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे इक्विलिब्रियम पे, आंसर आ जाएगा तेरा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आया तो छोड़ेंगे नहीं। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन दे रखा है मुझे, Kc की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन है 6.6। Kc की वैल्यू दे रखी है 6.3 इंटू 10 की पावर 14 एट 1000 केल्विन। कह रहा है किसी रिएक्शन के लिए A प्लस बी रिएक्शन दे रखा है यहाँ पर, NO प्लस O3 गिव्स NO2 प्लस O2। अगर रिएक्शन को रिवर्स करूंगा तो Kc क्या आएगा? बस अगर रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं, रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करते हैं तो मेरा Kc भी क्या हो जाता है?
1 में KC हो जाता है। बस इतना ही करना है, रिवर्स करके आंसर दे देना, कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। फिर एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे 6.9। 6.9 क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। ठीक है, 6.9 क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन 6.9 क्या कह रहा है? 6.9 कह रहा है कि आपके पास एक रिएक्शन है 2NO प्लस Br2 gives 2NO Br। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन इसकी दे रखी है 0.087, NO की 0.0437 Br2 की, इसको एक क्लोज कंटेनर में मिक्स किया एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कह रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो ये क्या दिया है? इनिशियल दिया है, याद रखना ये क्या दिया है डाटा? इनिशियल। तो इनिशियल में प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। फिर कह रहा है इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पे ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, याद रखना क्वेश्चन में बोला इक्विलिब्रियम पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दे रखा है आपको 0.0518, यानी जो NOBr दे रखा है वो इक्विलिब्रियम की कंसेंट्रेशन दे रखी है, और हमसे मांग रहा है कि इनकी कंसेंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट करो, ये क्या आएगी, ये डाटा निकालना है आपको, ये डाटा निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो ये इनिशियल है 0.087 और ये इनिशियल है 0.0437। अब इसमें से कितना मोल माइनस होगा? इक्विलिब्रियम पे कितना मोल माइनस होगा? कितना मोल घटेगा? 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ पर क्या होगा? 0.0437 में से कितना माइनस होगा? 1 मोल है, तो कितना माइनस करेंगे? x। रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये कितना बनना चाहिए? ये कितना बनना चाहिए? ये बनना चाहिए 2x। कितना बनना चाहिए? 2x। तो देखो 2x की वैल्यू आपको मिल गई, 2x की वैल्यू मिल गई। तो भाई अब इसकी वैल्यू निकल जाएगी, देख लो। NO की कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे मिल जाएगी अब 0.087 माइनस 2x। 2x का मतलब कितना माइनस करना है? 518। O2 की वैल्यू मिल जाएगी 0.0437 में से कितना माइनस करना है? x। x का मतलब कितना हुआ? हो गया, क्वेश्चन खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सारा डाटा दे रखा था, क्वेश्चन को पढ़ के बस समझना था कि हमें इसने क्या दे रखा है। इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की दे रखी है और इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की दे रखी है। Br2 है, Br2। क्वेश्चन देख लो एक, क्वेश्चन देख लो एक, यहां पर 6.12 6.12 6.12। अब 6.12 के अंदर आपको रिएक्शन दे रखा है हमें N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। यहां पर Kc का वैल्यू इसने ऑलरेडी दे रखा है। Kc कितना दे रखा है? 1.7 इंटू 10 की पावर 2, और आपको इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशंस भी दिए है। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन भी इसने सारी की सारी दे रखी है। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है इसने। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं, आपको इसने एक डाटा दे रखा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी है, आपको एक डाटा दे रखा है। रिएक्शन में कह रहा है 1.57 मोल ऑफ N2 और 1.92 मोल ऑफ H2
और आपको दे रखा 8.13 मोल ऑफ NH3। कह रहा है कि डायरेक्शन निकालो। क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्शन फाइंड आउट करना है रिएक्शन का। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है इसने कितना, 20 लीटर का वैसल, कितना, 20 लीटर का वैसल, तो इसमें क्या करना है, हमें डायरेक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालने के लिए हमें QC फाइंड आउट करना होता है। KC निकालने के लिए हमें कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली चाहिए होती है। QC निकालने के लिए हम किसी भी कंसेंट्रेशन पे फाइंड आउट कर सकते हैं QC। तो QC निकालने के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, NH3 का होल ट्वाइस प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब यहां पर क्या है, मोलैरिटी है, बट इसने क्या दिया है, मोल। वॉल्यूम अलग से दे रखा है, वॉल्यूम अलग से दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, मोल को डिवाइड कर लेना है किससे, वॉल्यूम से। मोल को डिवाइड कर लेना है किससे, वॉल्यूम से। ये ध्यान देना, अगर आपने 20 से डिवाइड नहीं किया तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। ये अब QC निकाल दो, यहाँ पर NH3 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, तो 8.13 डिवाइडेड बाय 20 इसका स्क्वायर। N2 की वैल्यू कितनी है, 1.57 डिवाइडेड बाय 20, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.92 डिवाइड बाय 20 का होल क्यूब। यहाँ से QC निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, QC। फिर हमें पता है कि QC और KC में क्या रिलेशन है। अगर QC की वैल्यू KC के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन इक्विलिब्रियम मानी जाती है। मतलब ना रिएक्टेंट साइड जाएगा ना प्रोडक्ट साइड जाएगा, बीच में बैठा हुआ है। अगर QC की वैल्यू KC से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन, है ना। और जब QC का वैल्यू छोटा होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर आप QC निकालो, KC से कंपेयर करो। अगर QC की वैल्यू बराबर आ रही है तो इक्विलिब्रियम बोल देना, अगर QC की वैल्यू बड़ी आ रही है तो रिवर्स बोल देना, और QC की वैल्यू छोटी आ रही है तो फॉरवर्ड बोल देना। फिर एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 6.29। ये ली चार्टलर प्रिंसिपल पे है। क्वेश्चन नंबर करना है 29, ठीक है। क्वेश्चन 29 देखो, इंपॉर्टेंट है, ली चार्टलर प्रिंसिपल से है। ली चार्टलर प्रिंसिपल बोलता है कि इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम अगर अफेक्ट होता है तो वो उधर की तरफ मूव करता है जहां पे अफेक्ट कम होता है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि एक रिएक्शन है 2H2 प्लस CO गिव्स CH3OH। कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो हमने किधर चेंज किया, तेरा हो गया तो जा तू, ओके नो प्रॉब्लम, वो काट दूंगा मैं, अब क्या कर सकते हैं उसको। तो H2 अगर बढ़ा रहे हैं हम लोग तो किधर बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट साइड बढ़ा रहे हैं। अगर रिएक्टेंट साइड बढ़ा रहे हैं तो रिएक्टेंट वैल्यू बड़ी हो जाएगी प्रोडक्ट से, तो डायरेक्शन क्या होगा, जो साइड ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा से हमेशा कम की तरफ फ्लो करेगी, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा, फॉरवर्ड। समझ में आई चीज़ें। अगर आप हाइड्रोजन को बढ़ा रहे हैं तो आपका रिएक्टेंट बढ़ा हो गया। अगला कह रहा है CH3OH बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं CH3OH को बढ़ा रहे हैं, तो आप ये बढ़ा रहे हैं। जब ये बढ़ा रहे हैं तो आपका क्या बढ़ा हो गया, प्रोडक्ट बड़ा हो गया। जब प्रोडक्ट बड़ा हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, बैकवर्ड हो जाएगी। अगला कह रहा है CO को रिमूव कर दिया जा रहा है, CO रिमूव हो रहा है। जब CO को रिमूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या कम हो जाएगा, रिएक्टेंट वाला साइड कम हो जाएगा। तो क्या बढ़ गया, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बढ़ गया, क्योंकि आप CO को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि आप रिएक्टेंट वाली चीज़ को कम कर रहे हैं। तो डायरेक्शन क्या हो गया,
बैकवर्ड। समझे CO को रिमूव करने का मतलब क्या हुआ? अगला कह रहा है आप CH3OH को रिमूव कर रहे हैं, CH3OH को रिमूव कर रहे हैं तो आप क्या कम कर रहे हैं? आप प्रोडक्ट को कम कर रहे हैं, इसको कम रिमूव करने के लिए इसको कम कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट क्या हो गया? तो डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड। समझ में आया फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे लगा रहा हूं मैं? अगर इसने बोला हाइड्रोजन बढ़ाया तो ये वाला हिस्सा बढ़ गया, इसने बोला ये चीज बढ़ाया तो ये वाला हिस्सा बढ़ गया, इसने बोला इसको कम कर दिया तो ये वाला हिस्सा कम हो गया, इसने बोला इसको कम कर दिया तो ये वाला हिस्सा कम हो गया। समझ में आया? बस ये करना है। एक और पार्ट है इस पे, एक चैटलर पे क्वेश्चन है 28। में कह रहा है रिएक्शन आपको दे रखा है CH4 प्लस H2O गिव्स CO प्लस 3H2। सब का सब गैस में ही है, ठीक है, सारी की सारी रिएक्शन गैस में है। यहाँ पे रिएक्शन में क्लियरली इसने बोल रखा है कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बोल रहा है प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? प्रेशर को इंक्रीज करने पे क्या होगा? सिंपल समझ लो, प्रेशर का फंडा जब भी पूछेगा आपसे कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो ज्यादा गैस से कम गैस की तरफ मूवमेंट होगा। ज्यादा गैस से, जब भी प्रेशर इंक्रीज करने की बात करेगा तो याद रखना मोर गैस टू लेस गैस, आपको करना है मोर गैस टू लेस गैस मूवमेंट होगा। तो इस साइड कितने गैस हैं? इस साइड कितने गैस है? 2। तो रिएक्टेंट में कितने गैस है और प्रोडक्ट में कितने गैस है? तो ज्यादा गैस से कम गैस, तो ज्यादा गैस किस साइड है? और इधर कम गैस है, तो मूवमेंट कैसी हो जाएगी? बैकवर्ड, यानी कि इधर से इधर आने लगेगा। 9th के बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, अब तो शर्म करो। तो 4 से 2 की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। किधर मूवमेंट हो जाएगी? इधर। अगर बोलता वो प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, अगर ये बोल देता प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, अगर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तब क्या कॉन्सेप्ट लगा देंगे? जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या लिखा है? मोर गैस से। तो जब प्रेशर डिक्रीज करें तो क्या हो जाएगा? लेस गैस टू मोर गैस मूवमेंट होगी। तब डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड हो जाएगी। तब हमारा क्या ज़्यादा बनेगा? तब हमारा CO और 3H2 ज़्यादा बनेगा। अगला बोल रहा है टेम्परेचर में चेंज किया है, कह रहा है इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। तो जब भी टेम्परेचर की बात करेगा तो आप रिएक्शन का नेचर चेक कर लो, क्या वो एंडो है कि एक्सो है। तो आपको याद रखना है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और प्रोसेस मेरा एंडो है तो हमेशा क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा? फॉरवर्ड। याद कर लेंगे, हमेशा क्या होगा? फॉरवर्ड होगा, हमेशा फॉरवर्ड। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं और प्रोसेस मेरा एंडो है तो हमेशा क्या हो जाएगा? रिवर्स या फिर बैकवर्ड हो जाएगा। याद कर लो, ठीक है। उसी तरह से रेसिप्रोकल कर लो। अगर मेरा एक्सो हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और प्रोसेस मेरा एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक है, तो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड, यानी कि प्रोडक्ट कम बनेगा, बैक मारने लगेगा रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट है और हीट दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स जो बने हैं वो भी टूटने स्टार्ट हो जाएंगे और वापस बैक होने लगेगी रिएक्शन। टेम्परेचर कम कर रहा है और रिएक्शन मेरा एक्सो है तो मेरा क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। कम टेम्परेचर रहेगा तो फॉरवर्ड। तो यहाँ पे इसने क्या बोला? और रिएक्शन का नेचर क्या है? तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? फॉरवर्ड। इसका आंसर है फॉरवर्ड। समझ में आ गया टेम्परेचर प्रेशर का खेल। बोलता है कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट क्या चेंज करेगा? कुछ नहीं करता भाई। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई भी चेंज नहीं डालता। इक्विलिब्रियम है तो कैटलिस्ट को कोई मतलब नहीं। अगर इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, इक्विलिब्रियम बिगड़ गया तो वो एक स्पीड में जा रहा है, उसको इक्विलिब्रियम पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो कैटलिस्ट डाल दोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा बस। तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, इट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे आधे इक्विलिब्रियम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। ठीक है।